जय श्री राम। कुछ दिन हम किराए के मकान में भी रहे। हम थोड़े तौगर थे। पिताजी एक आध बार हमको डांटे गुस्सा में, कहें निकल जाओ साले। तो हम निकल जाएंगे, कहें अच्छा निकल जाओ। तो हम इतने ताव में थे कि हम कह दिए कि ठीक है हम निकल जाएंगे। तो कह तो दिए, लेकिन जब गुस्सा मेरा शांत हुआ तो हम लगे सोचने कि अगर कोई हमको रोकेगा या मना करेगा तो हम मान जाएंगे। लेकिन एक आध बार तो कोई न कोई कहे, ताव इतना जब्बर था कि एक आध बार अगर कोई परिवार का अगर कह देता कि नहीं नहीं मत जाइए, जाने दीजिए, ये सब होता जाता रहता है, तो हम सोचे थे कि रुक जाएंगे। लेकिन चूंकि किसी ने कहा नहीं, तो अब ताव में कह चुके थे कि हम निकल जाएंगे, तो हम निकल गए तो किराए के मकान में गए। एक कमरा था, उसी में खाना पीना एक साइड में बनता था और उसी में हम थे। हमारी दो लड़कियां बड़ी थीं, माने छोटी छोटी थी उस समय, और सबसे छोटा लड़का था। एक बार ऐसा हुआ कि शाम को हम आए तो श्रीमती जी कहें अरे कुछ सब्जी वब्जी नहीं लाए, हमके आज जो है पैसा है नहीं जेब में, आज दाल रोटी बना दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे दाल भी नहीं है। हम कह अरे देखिए कुछ होगा। कहे नहीं दाल भी नहीं है। तो हम कहे देखिए पैसा एक को है नहीं मेरे पास, तो अब ऐसा करिए 10 रुपये दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं 10 रुपया भी मेरे पास है नहीं, जब कभी देंगे हमको तब न रहेगा। हम कहे देखिए खोजिए होगा। कह अरे अब विश्वास करिए नहीं है। तो हम सोचे कि अब क्या करें, न दाल है न सब्जी है। तो तीनों बच्चों का एक एक ठो गुल्लक था। हम के ले आओ गुल्लक। तो पहले बड़ी वाली लड़की का गुल्लक में से पैसा निकालने की कोशिश करने लगे। बड़ी वाली देख ली, थोड़ी सी बड़ी थी, तो दौड़ के आई, कहे नहीं पापा हम नहीं देंगे नहीं देंगे, गुल्लक हमसे ले ली। और गई छोटी वाले से भी कह दी कि देखो तुम्हारे गुल्लक में से पापा पैसा निकाल रहे। छोटी वाली भी आई दौड़े हुए, उसने भी अपना गुल्लक छीन लिया। तो लड़का बहुत छोटा था उस समय, 1.5 साल का रहा होगा। तो उसका गुल्लक में से तो उसे 2 रुपये का एक सिक्का निकल गया। तो 2 रुपये का एक सिक्का निकल गया, तो फिर नहीं निकाल पाया, बच्चा भी ले लिया अपना। तीनों बच्चे अपना अपना गुल्लक ले लिए। फिर मैं 2 रुपया लेके गया। अब चेतगंज में रहा करते थे, मठ का मकान था, 300 रुपया भाड़ा देते थे। उसमें वेतन बहुत कम था। उस समय 1000-1200 रुपया वेतन रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं था। तो उसके बाद जो है जब गए तो हमसे ये 2 रुपये में कौन सी सब्जी मिलेगी, बताइए क्या लें। तो सबसे फटीचर टाइप की एक महिला एक जगह एक साइड में थोड़ा सा सेम लेकर के बैठी हुई थी। हम सोचे कि एक फटीचर दूसरे फटीचर के यहाँ ही सब्जी ले तो ज़्यादा अच्छा है। मैं गया, हमके कहा दादी कैसे हो सब्जी। तो कहूँ कि भैया 5 रुपया किलो हो, है ले ला कुल भैया, हमें 5 रुपया दे दा। हमके नहीं हम कुल न ले, पैसा ना हो 2 रुपया हो। क्या कहा अरे भैया अब तो हूँ बाय है, अब 2 रुपया हो तेरे पास, हमके 2 है ये हो क्या करें। तो 2 रुपये का सिक्का हमने निकाल करके दादी के हाथ में रखा। हमके जो देना हो दे दीजिए, अब 2 है मेरे पास। तो उन्होंने वो सेम हमको कहे भैया कुछ और दे दा, है सेमुआ कुल ले जा, हमहूँ की देर हो तो हमहूँ जाब घरे। हमके देखा हुआ 2 हो, जौन तुम्हें देत बने तुम दे दा। तो बूढ़ा बड़ी दयालु रहलिन, वो अपन 2 रुपया लेके हम पहले थोड़ा सा देहलिन और फिर रखलिन। तो फिर उनके लगल कि यहू के दे के हटावा, उनके घरे जाए के रहल, और उन्होंने हमको सेम दे दिया। हम आए ले करके, तो हम अपने मन में सोचे कि जितना बड़ा दरिद्र तू हो उससे बढ़ा दरिद्र हम है। तो वो सेम ले करके हम घर आए। तो श्रीमती जी से हमने कहा कि आधा सेम की सब्जी आज बनाइए और आधा कल सुबह भी इसी में बचा लीजिएगा, क्योंकि कल शाम को वेतन हम लेकर के आएंगे।
उसी दिन वेतन मिलने वाला था। तो एक जीवन का ये भी एक घटनाक्रम था। तो मैं 1 रुपये 2 रुपये को भी मैं ये समझता हूँ कि कभी कभी 1 रुपया 2 रुपया भी जब जेब में नहीं रहता है तो उसकी कीमत मालूम होती है। कुछ लोग कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, मौज करिए। ठीक है, 4 दिन जीना है, मरना एक ही दिन है, मरता आदमी एक ही दिन है, बाकी दिन जीना है। तो पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब नहीं रहता है तो 10 रुपया 1 रुपया 2 रुपया की भी बड़ी कीमत होती है। ऐसा मैंने अनुभव किया है। जय श्री राम, इसलिए मैं कहता हूँ कि पैसे की भी कद्र करनी चाहिए। अर्थ धर्म काम मोक्ष में इसका पहला स्थान है। जय श्री राम।